चैप्टर में या जितने भी चैप्टर मैं आगे कराऊंगा उनमें जो भी वीडियो आपको देखनी है वो स्टार्टिंग से देखें, जिससे आपको उसकी डिटेल स्टार्टिंग में पता चल जाए। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देखोगे, बीच से कोई भी वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझकर प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आप स्टार्टिंग की वीडियो आप देखना शुरू करें और स्टार्टिंग से एंड तक सारी वीडियो आप देखें, जिससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। और जितनी भी वीडियो है मैं सभी में इनका डिस्क्रिप्शन लिंक सेंड कर दूंगा, जिससे आप कोई भी वीडियो खोलें उसमें आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जितनी जो भी चैप्टर करें उसकी वीडियो हमेशा स्टार्टिंग से देखें। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन में हमारे पास है ये हमें त्रिभुज दिया हुआ है। कौन सा? एबीसी त्रिभुज है। इसमें भुजा बीसी पर कोई बिंदु डी है। ठीक, डी को हम ए से मिलाएंगे, तो क्वेश्चन में हमें दिया है BAC, ये वाला कोण ADC इस कोण के बराबर है। ठीक, और हमें सिद्ध करना है CA² बराबर होगा CB इंटू CD। ठीक है, CA², इस भुजा का स्क्वायर हमारा BC और CD इनके गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो देखेंगे बराबर है या नहीं है, हम इसे बराबर करेंगे। ठीक है, तो बराबर कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABC और ADC में। ठीक, अब देखेंगे जो हमें दिया है, भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि ADC बराबर किसके होगा? BAC के। ठीक है, तो ये हमें ज्ञात है, ये हमें क्वेश्चन में इतना दिया है। ठीक, अब एक कोण तो हमारे दोनों त्रिभुज के बराबर हो गए, अब एक और कोण हमें बराबर करना है, तो ये कैसे हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ना समरूप बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखो ये वाला बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज, इसमें ये जो हमारा कोण C है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, दोनों में कॉमन है, तो इसे ही ले लेते हैं हम। ओवेनिस्ट हमारा क्या होगा? BCA, कोण BCA या फिर DCA। ठीक है, ये दोनों क्या है? हमारे उभयनिष्ठ है, लिख लिया हमने। ठीक, अब दो कोण हमारे उभयनिष्ठ हो गए, तो समरूपता की कौन सी कसौटी लगी? AA कसौटी। ठीक है, एंगल कसौटी लगी है हमारी, तो समरूपता की एंगल कसौटी से हमारे दोनों त्रिभुज क्या हो गए? हमारे समरूप। ठीक, अब क्योंकि दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए हैं, तो इनकी समगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। ठीक है, तो समानुपाती ले लेते हैं हम। CA/CD बराबर किसके होगा? CB/CA। ठीक है, तो ये हमारा समरूपता की कसौटी से इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, अब ये आ गया हमारा अनुपात। क्या करेंगे? इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर दोनों नीचे वाले जो भुजाएं हैं वो कहां चली जाएंगी? क्रॉस में ऊपर चली जाएंगी। CA इधर आ जाएगा, CD इधर आ जाएगा, तो CA इंटू CA बराबर CB इंटू CD हो गया। CA इंटू CA क्या हो जाएगा? CA², तो C² बराबर CB इंटू CD। यही हमें सॉल्व करना था, हेंस प्रूफ। ठीक, तो ये हो गया हमारा 13 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 14 में देखेंगे अब। हाँ, तो बच्चों 14 क्वेश्चन जो है आपका वो बिल्कुल सेम है 12 क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन की तरह वो आपको 12 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, तो उससे देखकर आप कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं भी समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकता है। ठीक, अब देखेंगे 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में हमें कहा गया है, कहा गया है कि एक स्तंभ है और उसकी छाया एक समय पर 4 सेंटीमीटर बनती है। ठीक है, और उसी समय पर एक मीनार की छाया बनती है 28 मीटर की। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्तंभ है उसकी ऊंचाई दी है हमें 6 मीटर, लेकिन जो मीनार है उसकी ऊंचाई हमें नहीं दी है, वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो सेम टाइम पर छाया बनने की वजह से हमारे एंगल A और D हमारे क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वो दोनों पर क्या पड़ेगी? सीधी एक
समान पड़ेगी। इस वजह से दोनों की चोटी से जो कोण बनेगा वो सेम बनेगा। ठीक, उसके बाद फिर देखेंगे कैसे करेंगे इसे सॉल्व। ठीक, सबसे पहले ये दोनों त्रिभुज हैं, दोनों समकोण त्रिभुज हैं। ठीक, समकोण त्रिभुज हैं तो ये कैसे होंगे, समरूप होंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो ये सिद्ध करेंगे हम कि ये दोनों समरूप हैं। तो सबसे पहले हमारा समकोण त्रिभुज एबीसी, ये ले लिया हमने एबीसी। इसमें हमें एबी कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर, बीसी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ये हमें दिया क्वेश्चन में। और दूसरी ओर समकोण त्रिभुज डीईएफ में, ठीक है, ये तो स्तंभ के लिए हो गया। अब मीनार के लिए ले लेंगे तो डीईएफ में, डीईएफ, ठीक, इसमें हमारा जो डीई है, डीई वो हमें निकालनी है, इसलिए हमने एच मान लिया है। ठीक है, तो वो क्या है, मीनार की ऊंचाई है। और ईएफ, ईएफ ये मीनार की क्या है, छाया बन रही है। कितनी बन रही है, 28 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में। ठीक, क्योंकि मीनार और स्तंभ दोनों क्या है, 90 डिग्री पर खड़े होंगे। ठीक है, तो ये हमारे कोण बी और कोण ई क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो 90 डिग्री होगा, कोण बी बराबर कोण ई बराबर 90 डिग्री। ठीक, और जैसा कि मैंने बताया ऊपर से जो छाया का कोण बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, दोनों तरफ, दोनों ही स्तंभ और मीनार दोनों में क्या होगा, सेम होगा। तो कोण ए और कोण डी भी हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में हमारे दो कोण बराबर हो गए। तो कैसे हो गए दोनों त्रिभुज, समरूप हो गए। समरूप है तो समरूपता की कसौटी ए से, एंगल से दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूप हो गए तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा, वो भी बराबर होगा। ठीक, तो भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं हमारा AB अपॉन DE, AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, BC अपॉन EF। ठीक है, मान रख दिया। AB कितना दिया है, 6 दिया है। DE H हमें निकालना है, BC 4 सेंटीमीटर सॉरी मीटर, और EF 28 मीटर। ठीक, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4 से 28 7 बार जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई 6 में, और H दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा H बराबर 42 मीटर। ठीक, 42 मीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 में देखो हमें दो त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज PQR। ठीक है, और त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा पर एक माध्यिका है AD। ठीक है, और इसी तरीके से इस त्रिभुज में माध्यिका है PM। तो इसमें हमें सिद्ध करना है AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। ठीक है, मतलब ये वाले त्रिभुज में हमें सिद्ध करना है। और हमें ABC और PQR ये हमें क्वेश्चन में दिए हैं, दोनों समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें दिया है लिख लेंगे, ABC और PQR समरूप हैं। दोनों त्रिभुज की माध्यिकाएं हमें दी है AD और PM। ठीक है, AD BC पर लंब है और PM QR पर लंब है। ठीक है, AD BC पर और PM QR पर लंब है। ठीक, अब समरूप त्रिभुजों की हमारे दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप त्रिभुज हैं, तो दोनों की संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, समानुपाती होंगी। ठीक है, क्या करेंगे, इन्हें समानुपाती में लिख लेंगे, मतलब इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR, CA अपॉन RT, CA अपॉन RT या PR, कुछ भी दे सकते। ठीक, ये हो गई हमारी पहली समीकरण। ठीक, अब क्योंकि इनके संगत भुजाएं बराबर हैं तो संगत कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, कोण A बराबर होगा PK, B बराबर होगा QK और C बराबर होगा RT। ठीक, वो भी हमने लिख लिए। ये हो गई हमारी दूसरी समीकरण। अब क्योंकि इनमें माध्यिकाएं भी दी हैं, ठीक है, और माध्यिकाओं के अकॉर्डिंग हमें इन दोनों त्रिभुज को बताना है समरूप है, जिसकी वजह से ये अनुपात बराबर होंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, चूंकि AD PM माध्यिकाएं हैं, अतः
BC बराबर क्या होगा 2BD। जो BC होगा ये माध्यिका है यहाँ पर D, तो BC बराबर क्या होगा BD पे। ठीक है, मतलब BD का डबल क्या होगा हमारा BC होगा। इसी तरीके से QM का डबल क्या होगा हमारा QR होगा। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, BC बराबर 2BD और QR बराबर 2QM। ठीक, अब समीकरण 1 से ले लेंगे। समीकरण 1 से हम इस पोर्शन को लेंगे। इस पोर्शन में क्या है AB अपॉन PQ बराबर, यहाँ पर BC का मान रख देंगे क्या 2BD और QR का मान रख देंगे 2QM। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास बचेगा BD अपॉन QM। अब ये आ गई हमारी तीसरी समीकरण। अब हमें B बराबर QB दिया है। हमें पता है ये B कोण Q के बराबर है। ठीक है, क्योंकि हमें ये वाले दोनों त्रिभुज देखने हैं, तो बाकी कोण ना देख के हम ये दोनों कोण ले लेंगे। ठीक, तो ये दोनों कोण भी हमें बराबर दिए हैं। ठीक है, समीकरण दूसरे से। ठीक, तो क्योंकि ये बराबर है, अतः कोण ABD बराबर किसके होगा EQM के। ठीक है, ये हो गई हमारी चौथी समीकरण। अब समीकरण 3 और 4 से हम क्या करेंगे, 4 को लेंगे। समीकरणों 3 और 4 से इन दोनों त्रिभुज को लेंगे। कौन कौन से त्रिभुज लेंगे ABD और PQM। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज हम लेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले यही दोनों त्रिभुज लिख लेते हैं। त्रिभुज ABD और PQM, त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में। ठीक है, दोनों में हम समीकरण 3 और 4 से जो दोनों त्रिभुज होंगे वो कैसे हो जाएंगे, हमारे समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। समीकरण 3 व 4 से समरूप क्यों हो जाएंगे, AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM। AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात बराबर है। और तीसरा क्या है हमारा कोण, तो SAS कसौटी से। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, इसे छोड़ के सीधे सीधे लिख देते हैं हम समरूपता की SAS कसौटी। ठीक है, समीकरण 3 व 4। ठीक है, 3 व 4 से लिया है हमने। ये समरूपता की SAS कसौटी यहाँ पर लागू हो रही है। ठीक, अब क्या SAS कसौटी लागू हो गई, तो ये क्या होंगे हमारे त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABD समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQM के। अब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनके भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे। भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे तो हमारे क्या हो जाएगा AB अपॉन PQ बराबर किसके होगा AD अपॉन PM। ठीक है, AB अपॉन PQ बराबर क्या होगा AD अपॉन PM। यही हमें सिद्ध करना था यहाँ पर, ये सिद्ध हो गया। तो ये एक्सरसाइज आपकी 6.3 यहीं पर खत्म हो जाती है। ठीक, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए गुड बाय।